Assalamu alaikum. Mayab Abid here from the platform of 101 Incredible CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं मिस समीना मीर जो कि CEO हैं खिदमतुन निसा की, और इनके बहुत से प्रोग्राम उसमें चल रहे हैं और ये काम कर रही हैं बच्चों की वेलफेयर पे और ख़वातीन की वेलफेयर पे। आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू 101 CEOs Incredible Women of Pakistan। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह सो का। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं खिदमतुन निसा के प्लेटफॉर्म पे जो कि आपने खुद स्टार्ट किया। सो हाउ डिड यू स्टार्ट इट? व्हाट वाज योर जर्नी एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड खिदमतुन निसा? आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया? खिदमत-उन-निसा वेलफेयर सोसाइटी बेसिकली जब हमने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, तो उस वक़्त एज़ द नेम सजेस्ट आपने देखा है कि खिदमत-उन-निसा ज़हन में यही था कि ख़वातीन के लिए कुछ किया जाए, कि खिदमत के लिए या उनको एम्पावर करने के लिए समझ लें, उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना। लेकिन जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया और वी स्टार्टेड टॉकिंग टू दीज अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, जो नीडी ख़वातीन मेरे पास आई जिनसे हमारी बात हुई, तो हमने देखा कि वो उनका ज़्यादातर का एक ही बात होती थी, और स्पेशली एक खातून की तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लिक की कि बाजी हमें लोग खाने के लिए भी दे देते हैं, पहनने के लिए भी दे देते हैं कपड़े, लेकिन हमारे बच्चों की तालीम के लिए कुछ नहीं करते। जैसे उनके बच्चे इतने अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कुछ तो हमारा भी दिल चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें। और अगर इस पॉइंट तक बात पहुंचती भी है तो वो वैसी एजुकेशन नहीं होती, यानी सरकारी स्कूलों की एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लास तक, 8 क्लास तक प्राइमरी करवा लें, बस इसके बाद उठा लो। और वो कहते हैं कि और उनके हस्बैंड्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं। तो ये चीज़ें कुछ अरसा साथ साथ मेरे चलती रहीं। और अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो आई हैव डन लाइक मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। उसके बाद मैंने BNU से एमफिल किया, और एक प्राइवेट स्कूल जो कि लाहौर का एलीट स्कूल है, वहाँ पर मैंने 10 ईयर सर्विस की, और मैंने बहुत कुछ सीखा। उस सर्विस में भी एक बैक एंड पे जैसे आपकी एक चीज़ चलती रहती है ना, कि मैंने कुछ करना है उन लोगों के लिए, उन बच्चों की तालीम के लिए। और उसके पीछे मोटिवेशन किसी हद तक मेरे अपने फादर भी थे। जब पार्टीशन हुई तो मेरे फादर वाज लाइक अ चाइल्ड, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, मगर घर के सर्कमस्टांसेस और इंडिया से जो माइग्रेशन हुई उसके बाद वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर सके। तो वो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन लेटर ऑन। लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ वो मुझे मेरे भाई को, बहन भाइयों को, सबको बल्कि मोटिवेट करते रहे कि बेटा पढ़ना ज़रूर है, एजुकेशन लेनी है और बेहतरीन लेनी है। हमने किसी छोटे मोटे स्कूल से नहीं पढ़ा, फिर जहाँ पे भी मैं गई हूँ मैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन की तरफ रही। कि वो नहीं पढ़ सकी, तो वो जो पेन उनकी पूरी लाइफ में हमने फील की कि मैं नहीं पढ़ सका, जब वो ये कहा करते थे, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। आपको वो फील होता वो कोई और आके मुझे कहता है ना, जबकि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ा सकती उसको, तो वो चीज़ एक जो है ना वो ट्रिगर करती है, यानी समझ लें कि अनकॉन्शियस में वही फील पेन जो वही वो करते हैं, वो मुझे महसूस होती। तो अडॉप्ट अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक प्रिविलेज्ड बंदा एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। उसकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट वेरी मच। फिर वो चला, मैंने अपने घर में स्टार्ट किया, ऊपर वाले पोर्शन में हमने बच्चों को स्टार्ट किया, और करते करते बच्चे अब 100 प्लस हैं वहाँ पर। हमने अब अलहदा उनको रेंट कर लिए, बिल्डिंग तो अलहदा हो गए बच्चे। लेकिन ये है कि वो बच्चे, फिर बहुत सारी चीज़ें इस दौरान मुझे स्टडी करने के लिए मिली। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका लंच टाइम होता था, और मैं जिस एलीट स्कूल में जाती थी उसका भी लंच टाइम होता था। आई गॉट अ कंपैरिजन ऑफ टू सोसाइटी के जो दो पैरेलल हमारे स्ट्रीम्स चल रही हैं ना, उनको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। मैंने देखा कि प्रिविलेज्ड सब्जेक्ट जो फिलॉसफी है उसकी वजह से मिला। हाँ, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं। आपकी वो जो फादर की ख्वाहिश थी कि बच्चे बहुत पढ़ें सीखें, और आपका ये सीखने का अमल अभी तक जारी है? बेसिकली तो फादर कह सकते हैं आप। देखें, एक बाप और बेटी का जो रिश्ता जहाँ तक आप पहुँचे हो, वो बात बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, कि वो चीज़ हमेशा रहेगी, आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगी कि करना है। और उसको स्ट्रगल को उसको कैसे लेके चलना है, उसके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता था कि मैंने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम किया। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे हम किसी एलीट स्कूल का, आप लंच टाइम ऑब्जर्व करती हूँ मैं, बीइंग द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन में, बच्चे बर्गर्स, पिज़्ज़ा, they brought so many different things and they share with each other. And they start sharing with each other. अगर नहीं कोई लाया, घर बुलाया, the teacher is telling them, oh, you can share with each other. But
जब और मैं अपने टीचर इज रेडी टू गिव हर लंच टू दैट चाइल्ड। हाँ बिल्कुल, और अगर नहीं है तो वी इंस्ट्रक्ट देम कि जी कैंटीन से लेके दें, लेकर दें आप इसको, ये बेचारा क्यों बैठा हुआ है। बट द दूसरी अगर आप रियलिटी देखें, जो हमारी 70% आवाम है, उनके बच्चे जो लंच करते हैं, वो मैंने फिर बहुत करीब से देखा कि वो रोटी के अंदर चीनी रख कर लाया हुआ है और वो छुपा के बाकी क्लास फेलो से खा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं लाए हुए। ये मेरे अपने घर में हो रहा था, विच वॉज सो पेनफुल फॉर मी। मुझे याद है कि मैं देखकर तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो सीन, कि वो बच्चा लंच लाया हुआ है बट ही इज़ नॉट विलिंग टू शेयर इट विद एनीवन। उसके लिए वो लाइवलीहुड दैट इज़ सो प्रेशियस जो उसकी माँ ने उसको थोड़ा सा दिया है। और फिर ये कि वो जो कि मेड्स के बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हमारे पास आने लग गए, तो कोई बहुत अच्छा लंच लाया होता था तो वो तो उसकी अम्मा ने उसको वो जो एक लेग पीस दिया है या कोई ब्रोस्ट का पीस टुकड़ा, बारबेक्यू का रात का बचा हुआ जो खाना है, तो उसकी स्मेल किचन में, तो वो बच्चों को तो लगता था कि क्या है। तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है। एचईसी के चेयरमैन रह चुके हैं हमारे, बहुत बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने उनसे मैंने इसी तरह जिक्र किया और कोई रास्ता बना, मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने जाकर उनसे बात की, तो उन्होंने दस्तरखान के नाम से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि एंड वी स्टॉप देम टू ब्रिंग लंच। मैंने कहा मेरे स्कूल में लंच ना लेकर आए, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लंच। फिर उसके लिए थोड़ी सी डोनेशन इकट्ठी की और एक ग्लास दूध किसी दिन दे देना, फ्रूट कोई दे देना, और मगर सबको सिमिलर, जो सबको मिल रहा है वो फिर एक जैसा है उनके लिए। यूनिफॉर्म्स का किया स्टार्ट, शूज़ दिए। बहरहाल अडॉप्टर चाइल्ड्स एजुकेशन अब इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। पहला बैच है हमारा जो मैट्रिक में इस साल अपीयर होगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वी हैव वर्कड हार्ड ऑन देयर ग्रूमिंग। मैंने उन्हें बहुत ग्रूम करने की कोशिश की है। एंड इट इज़ नॉट ओनली मी, माई टीम, जो मेरे साथ टीम है, अल्लाह ताला ने ऐसे चुन चुन के लोग मुझे दिए जो वाकई काम करने चाहते थे। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स मुझे मिल गए, वो पूरे एक फ्रेंड्स का ग्रुप था जी तुम्हें से दिया जलता रहा। दैट इज़ अ प्रोजेक्ट व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई एम मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। मेरे बड़े बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी थी व्हेन ही वाज बोर्न। फिर उसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा रास्ता बनाया कि मेरे साथ जो नेबर आई एक खातून रहने के लिए, उनके भी बेटे को कुछ उसकी भी स्पेशल नीड्स थी, तो वो ऐसा एक उनके साथ मिलकर जहन बना कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे ये फील होता है कि आपके घर में एक स्पेशल बच्चा है तो आप भी स्पेशल हैं, आपकी फैमिली भी स्पेशल है, उसके सिबलिंग्स भी स्पेशल हैं, दे आर नो मोर ऑर्डिनरी पीपल। आपने उस बच्चे को लुक आफ्टर करना है, उसको देखना है और उसको अपने साथ एज ए फैमिली अगर लेके चलना है तो इट इज़ अ टफ जॉब। मैं लाहौर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा जहाँ मैं ना गई हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत अच्छे इदारे भी थे, लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया, बहुत कुछ किया, मगर पता नहीं क्यों आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो मेरा कहीं पे भी भेजने को कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा सुनती थी कि मेरा नहीं दिल चाहता था कि अब ये इतनी दूर करूँ। उसकी फिर ग्रैंड मदर का बड़ा उसमें रोल था, वो कहती थी कि ये 4 बजे आएगा, क्या होगा। हमारे करीब कोई इदारा नहीं था ऐसा। तो देन जब ये अडॉप्ट चाइल्ड एजुकेशन का ऊपर मेरे ऊपर वाले पोर्शन में चल रहा था, तो साथ ही वी वेलकम द स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी। जितने भी लोग करीब थे, उनके बच्चे जो थे, उस सोसाइटी में जितने बच्चे रहते हैं वो अभी भी आते हैं, और उस वक्त भी हमने उनको फाइंड आउट किया कि वो कहाँ कहाँ हैं। उनमें से फिर ये है कि कुछ some were able to pay and some were not able to pay, तो उन सबको वेलकम किया, उनके साथ स्पीच थेरेपिस्ट और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट थी, अल्लाह ताला कुछ ऐसा वसीला बनाता गया कि फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐड हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो गया। बहुत अच्छी मुझे खातून मिल गई गज़ाला, जिन्होंने उसको लुक आफ्टर किया। इसी तरह ही मेरी अपनी फैमिली ने इसको बहुत सपोर्ट किया, मेरे अपने बहन भाइयों ने, फ्रेंड्स ने, कोलीग्स हैं, मेरे अपने बीकन हाउस के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, बट दे आर स्टिल सपोर्टिंग मी। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है, और आगे फिर हमने इसको इस तरह से भी ब्रांच आउट किया है कि वो जो गर्ल्स अब हमारी बड़ी होगी उनके लिए स्टिचिंग का यूनिट स्टार्ट किया है। जी, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इन बच्चों को आप स्किल्स भी सिखा रहे हैं। जी जी, क्योंकि एजुकेशन के साथ आजकल अगर स्किल्स हो तो बच्चा जी 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 कामयाब रहता है। और सबसे खूबसूरती भी इस प्रोग्राम की यही है, एक तो इंक्लूसिव, जिसका जिक्र किया आपसे कि इन दोनों को ब्रिज करने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं और जगहों पे भी ट्राई किया है। जब मैं बहुत अच्छे स्कूल, जो दूसरे स्कूल की बात कर रही हूँ, वहाँ पर एक स्पेशल बच्चा होता था या उसकी कोई स्पेशल नीड्स होती थी, तो बाकी बच्चे दे आर नॉट दैट मच कोऑपरेटिव। यहाँ पे
बच्चे जब वहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड में हमारा कोई बच्चा जाता है इंक्लूसिव के लिए, तो दे आर वेरी वेलकमिंग। उनको नहीं महसूस होता कि ये व्हील चेयर पर आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है। टीचर्स भी नहीं इतना कंप्लेंट करते, क्योंकि इधर वो फोर्स उतना पेरेंट्स प्रेशर नहीं है उन पर कि इसको भी लाइक सबके 90% आने चाहिए, सबने प्रमोट होना है। अच्छे स्कूल्स की पॉलिसी हैं जो प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं आजकल, तो ये बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छे इंक्लूसिव के मॉडल में एडजस्ट हो जाती हैं। और वोकेशनल का भी जो हमने स्टार्ट किया तो उसमें भी हमने कुकिंग का स्टार्ट किया। बच्चियाँ कुकिंग करती हैं, तो ये भी बच्चे साथ डाउन सिंड्रोम बच्चे जो हैं, बच्चियाँ इतनी अच्छी कुकिंग कर रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा। और उनकी स्पीच भी नहीं है हालांकि इतनी, बट दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और वो बना रही हैं। वोकेशनल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और स्टिचिंग का वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड के बच्चे हैं वो बेडशीट्स कर रहे हैं, टेबल रनर्स बहुत अच्छे बनाते हैं। वी आर प्लानिंग एन एग्जीबिशन, तो इंशाल्लाह। So, वो जो आपने एक अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया था अपने घर से, आज वो आप टू डिफरेंट स्कूल्स में चेंज, प्रॉपर स्कूल्स में चेंज जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि एक तो मैं बिल्डिंग चाहती हूँ कि इनके लिए प्रॉपर बिल्डिंग हो जाए लाहौर में, आगे इसको हम ब्रांच आउट कर सकें और लोग इसमें ऐड ऑन हो सकें। अच्छे ऐसे लोग जो कि वाकई पैशनेट हैं। आपको टीचर्स भी चाहिए, अच्छे टीचर्स भी चाहिए, मुझे स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, मुझे बेहतर से बेहतर एजुकेशनिस्ट चाहिए, मुझे ऐसे और दर्द दिल रखने वाले लोग चाहिए। सबसे बड़ी बात है हर टीचर, हर क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट इस तरफ नहीं आता। मैं बहुत शुरू में जब ये स्टार्ट किया तो मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि आपके जैसी जो ये एलीट फैमिलीज़ की या ये जो एलीट स्कूलों से ख़वातीन आती हैं ना, वो थोड़ी देर में इसको छोड़ देती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगा भी एट सम पॉइंट आई हैव कम टू नो, मेरे बच्चों ने भी कहा कि मामा ये आप कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन रखती हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग यू आर ऑल द टाइम giving instructions to these people. How do you maintain this balance? उसमें बहुत हद तक ज़ाहिर है क्रेडिट मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, मेरी बेटी को जाता है। उसने बहुत सपोर्ट किया, बेटे दूसरे ने, क्योंकि उन्होंने अपने सिबलिंग को देखा हुआ था कि इस प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं। दे सपोर्टेड मी अ लॉट। बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरे पास और ज़्यादा टाइम हुआ कि मैं कर सकूँ ये सब कुछ। तो इस तरह से ही है और आगे भी मेरा यही मैसेज है जो बाकी बच्चे आना चाहते हैं इस तरफ, यानी ये नहीं कि आपने लेट एज में ही करना है। मैं तो अब ये चाहती हूँ कि ये हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर इसको भी हम एक नज़र देखें तो हमारी जो यंग जनरेशन अगर वो इस तरफ आए, हम बहुत ज़्यादा ना एनएसआर करें गवर्नमेंट पे कि जी वही स्कूल बनाएगी, गरीबों की जिम्मेदारी उन्हीं की है बस, या स्पेशल बच्चों को कोई इदारा है। और गवर्नमेंट के मैंने सॉरी टू से मतलब किए हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन इवन देन दे आर नॉट लाइक दैट। प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर जितना अच्छा कर सकता है, फिर मैं अक्सर मिसाल अभी पिछले दिनों मैंने एक कोर्स किया है एनजीओ पे ही पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आई हैव मेट सो मेनी पीपल एंड दे आर सेइंग कि बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हमसे आगे चले गए हैं उन वो इसी वजह से हैं कि वहाँ पर उन्होंने एनजीओ से बहुत काम लिया है। बहुत सारी टॉप की एनजीओ बांग्लादेश से हैं, इंडिया के लोग कर रहे हैं। उन हिंदुओं में भी दान पुण्य का या क्या कहते हैं समाज सेवा का रवाज उसी तरह ही था और उसको पॉजिटिवली मगर लेके चलना है। और हम बीइंग मुस्लिम्स हम तो बहुत आगे हैं। बिल्कुल, हमारे तो नबी का आप देखें ना कि मिशन यही था, फरमान यही है, ये तो हमारी तो गुट्टी में होनी चाहिए ना ये चीज़। तो आज के हमारी सेशन से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ख़वातीन चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं माशरे में सुधार के लिए, चाहे वो एजुकेशन की फ़ील्ड है, स्पेशल एजुकेशन की फ़ील्ड है या कोई और भी फ़ील्ड है। प्लस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो आगे बढ़ें और मिस समीना मीर का साथ दें और इस खिदमत हल्क में अपना भी हिस्सा डालें। Thank you so much. Thanks for coming. Thank you so much. Thank you for inviting me.